नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ दो इमेज हैं जो कि दिखा रही हैं सेल्स के बारे में। तो आज हमारा वीडियो टॉपिक कुछ थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, रिलेटेड ही है। तो आज हम समझेंगे कि बेस्ट सेल्स के टिप्स क्या क्या हैं। यानी हमें कोई चीज़ बेचना हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी को देना हो, किसी से लेना हो, उस केस में हमें क्या क्या चीज़ें एक सेल्समैन को ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें एक सेल्समैन को करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये सारे डाउट्स आपके क्लियर मैं करूँगा इसी एक ही वीडियो में। तो आपसे अनुरोध है कि क्या इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चीज़ों को। सबसे पहला है सेल सॉल्यूशन नॉट प्रोडक्ट। यानी आप समस्या का समाधान बेचो, ना कि आप प्रॉब्लम बेचो। कहने का मतलब ये है कि कस्टमर को जो चाहिए वो अच्छे तरीके से बेचो। ऐसे प्रोडक्ट ना बेचो जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम हो और आपका क्लाइंट खराब हो जाए। अगर कोई व्यक्ति मोबाइल खरीदने आता है तो केवल मोबाइल बेचने की बजाय यह समझाना चाहिए कि उसमें अच्छा कैमरा है, ज़्यादा बैटरी है या पढ़ाई के लिए मोबाइल चाहिए। फिर उसी के अनुसार सही मोबाइल बताना चाहिए। अच्छा व्यापारी वही होता है जो ग्राहक की ज़रूरत को और उसकी समस्या को समझकर उसका समाधान देता है, ना कि सिर्फ सामान बेचता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना है। हमें अपना प्रॉब्लम नहीं बेचना है, हमें सॉल्यूशन बेचना है जो हमारे क्लाइंट को चाहिए। नेक्स्ट हमारा है बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। यानी हमें ईमानदार रहना चाहिए और बिल्कुल शीशे की तरह साफ रहना चाहिए। सेल्स में इसका मतलब यह है कि ग्राहक जो भी हमारा क्लाइंट होते हैं उनको उत्पाद सही तरीके या प्रोडक्ट की सही जानकारी दे, सही कीमत और उसकी वास्तविक गुणवत्ता बता के उनको बेचें। इससे ग्राहक से कोई भी बात छुपाई ना जाए और कोई भी गलत वादा ना किया जाए। नेक्स्ट है आपका नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर का मतलब क्या है कि हमें अपने क्लाइंट को बेहतर तरीके से समझना चाहिए। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। सेल्स में इसका मतलब होता है कि विक्रेता को अपने ग्राहक की ज़रूरत, पसंद यानी बजट और उसकी समस्या को समझना चाहिए। जब आप ग्राहक को सही से समझाते हैं या सही से समझते हैं, तभी आप उसे सही प्रोडक्ट बेचने का या सही सर्विस देने का दावा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ग्राहक को किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए आपको समझ आनी चाहिए, आपके अंदर समझ होनी चाहिए इस चीज़ की। ग्राहक का बजट क्या है और वो किस उपयोग, किस यूज के लिए प्रोडक्ट को लेना चाह रहा है, यह आपको जानना चाहिए। ग्राहक की समस्या का समाधान सही से देना है, उसको जो चाहिए उसी के हिसाब से देना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है हैंडल रिजेक्शन पॉजिटिवली। यानी जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई प्रोडक्ट बेचते हैं और उसमें कुछ क्लाइंट हमें मना कर देते हैं, तो उस केस में हमें क्या क्या चीज़ें सावधानी, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सेल्स में कई बार एक ग्राहक प्रोडक्ट खरीदने से मना कर देता है। ऐसे समय पर निराश होने के बजाय शांत और सकारात्मक रहना चाहिए और उससे सीख कर आगे बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर ग्राहक कोई सामान लेने से मना कर दे तो उससे गुस्सा या निराश ना हो। ग्राहक से फीडबैक ले कि उसने उस प्रोडक्ट को लेने के लिए क्यों मना किया। अगली बार उसी के अनुसार अपनी बिक्री की रणनीति यानी अपनी प्लानिंग को सुधारें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। और आप लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोकस ऑन ट्रस्ट बिल्डिंग। यानी भरोसा जीतना है। इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। सेल्स में ग्राहक के साथ विश्वास यानी ट्रस्ट बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब ग्राहक को विक्रेता पर भरोसा होता है तो वह उत्पाद या सेवाएं खरीदने में अधिक सहज महसूस करता है। उदाहरण के लिए ग्राहक को सही और स्पष्ट जानकारी देना चाहिए, ईमानदारी और अच्छी सेवा देना चाहिए। ग्राहक की ज़रूरतों को समझकर ही उसको समाधान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है अंडरस्टैंड प्राइजिंग क्लियरली, यानी जो भी आप प्रोडक्ट अपनी कंपनी का बेचने जा रहे हैं उसके बारे में, उसकी प्राइस के बारे में और मार्केट वैल्यू के बारे में, उस सेम प्रोडक्ट मार्केट में किस वैल्यू में मिल रहा है उसके बारे में आपको बेहतर जानकारी चाहिए। सेल्स करने वाले व्यक्ति को अपने उत्पाद या सेवा की कीमत, छूट, उसमें ऑफर और भुगतान की शर्तों के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए ताकि वह ग्राहक को सही जानकारी दे सके। उदाहरण के तौर पर उत्पाद की सही कीमत और छूट के बारे में बताना, ग्राहक को ऑफर, वारंटी, गारंटी और भुगतान के विकल्प को स्पष्ट करना। जब विक्रेता कीमत को अच्छी तरह समझता है तो वह ग्राहक को सही जानकारी देकर बेहतर तरीके से बिक्री करा सकता है। नेक्स्ट समझते हैं एड्रेस डिसीजन मेकर। सबसे पहले आप ये जानो कि आप किसी क्लाइंट साइट पे अपना कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए गए हो या कोई प्रोडक्ट देने के लिए या बेचने के लिए गए हो, तो आपको वहाँ का जो डिसीजन मेकर है, यानी जो व्यक्ति डिसीजन ले सकता है कंपनी में, ऐसा नहीं कि कंपनी में गए वहाँ पे सुपरवाइजर से मिल लिया और भी जो छोटे मोटे पोस्ट में हैं उनसे मिल लिया और सोचे कि हमारा सेल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको फाइंड आउट करना है कि पर्टिकुलर उस साइट पे कौन सा बंदा है जिससे मैं मिलूं तो वो हमारा काम करवा सकता है, यानी जिसके हाथ में अथॉरिटी हो, जो डिसीजन मेकर हो। डिटेल में समझते हैं। सेल्स में यह जरूरी है कि आप उस दोस्तों सेल्स में यह जरूरी है कि उस व्यक्ति की पहचान करें जो खरीदने का अंतिम निर्णय, डिसीजन लेता है। इससे क्या होता है, समय बचता है और बिक्री होने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर किसी कंपनी में प्रोडक्ट बेचते समय मैनेजर या मालिक से बात करना, घर के लिए कोई बड़ा सामान बेचते समय परिवार के उस सदस्य से बात करना जो फैसला लेता हो। सेल्स में सही निर्णय वाले व्यक्ति तक पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वही खरीदने का अंतिम फैसला करता है। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेट बेनिफिट्स क्लियरली, यानी बेनिफिट्स के बारे में क्लियर बताना है कि आपके प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट हैं। सेल्स में विक्रेता को ग्राहक को यह साफ साफ बताना चाहिए कि उत्पाद या प्रोडक्ट या सेवा से उसे क्या फ़ायदा होगा। जब ग्राहक को लाभ समझ आता है तो उसके खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर प्रोडक्ट कैसे समय, पैसा या मेहनत बचाएगा यह बताना चाहिए। प्रोडक्ट की मुख्य विशेषताओं और फायदों को सरल भाषा में समझाना चाहिए। जब विक्रेता उत्पाद के फायदों को स्पष्ट रूप से बताता है तो ग्राहक को निर्णय लेने में आसानी होती है और बिक्री बढ़ती है। लिसन मोर टॉक लेस, कहने का सेंस क्या है कि क्लाइंट की बात को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और बात कम करें, यानी अपनी तरफ से पहल कम करें। सेल्स में एक अच्छा विक्रेता पहले ग्राहक की बात और उसकी ज़रूरतों को ध्यान से सुनता है। जब ग्राहक की समस्या और आवश्यकता समझ में आती है तभी सही उत्पाद या समाधान बताता है और समझाता है। उदाहरण के तौर पे ग्राहक क्या चाहता है या ध्यान से सुनना है आपको। बीच में ज़्यादा बोलने के बजाय ग्राहक को अपनी बात पूरी करने देना है। जब विक्रेता ज़्यादा सुनता है और कम बोलता है तो वह ग्राहक की ज़रूरत को बेहतर समझ पाता है और बिक्री की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपका इम्प्रूव प्रोडक्ट नॉलेज, यानी आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो भी सेलिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में आपको बेहतर नॉलेज होना चाहिए, जिससे क्या है कि आप कस्टमर को या क्लाइंट को बेहतर तरीके से समझा सके चीज़ों को और अपने प्रोडक्ट को बेच सके। सेल्स करने वाले व्यक्ति को अपने उत्पाद या सेवा के बारे में पूरी और सही जानकारी होनी चाहिए। इससे वह ग्राहक को प्रोडक्ट की विशेषताएं, लाभ और उपयोग अच्छे से समझा सकता है। उदाहरण के तौर पर है उत्पाद की क्वालिटी क्या क्या है, उसके फीचर क्या क्या है और उसको उपयोग के बारे में बताना, उत्पाद की कीमत कितनी है और बाकी मार्केट के जो सेम प्रोडक्ट हैं मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे कैसे कम है, वारंटी के फीचर क्या है और ऑफर में क्या क्या खास हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं, वो उस जानकारी को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अंडरस्टैंड कस्टमर पेन, कस्टमर क्या होता है, कस्टमर एक मरीज होता है। मरीज कहने का सेंस क्या है कि ताकि आप आसानी से समझ पाओ, कहने का मतलब क्या है कि अब मान लीजिए मुझे बुखार है, अब आप मुझे दवा बेचने आए हो
तो आपको समझना पड़ेगा कि मुझे बुखार की ही दवा देनी है, यानी कुछ और दवा आपने दे दी तो मेरा हालत और ख़राब हो जाएगा। यानी कस्टमर के ज़रूरत को, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना है। सेल्स में कस्टमर पेन का मतलब ग्राहक की वह समस्या या ज़रूरत जिसे वह किसी उत्पाद या सेवा से हल करना चाहता है। एक अच्छा विक्रेता पहले ग्राहक की समस्या को समझता है, फिर उसको उसी के अनुसार समाधान बताता है। उदाहरण के तौर पे अगर ग्राहक का मोबाइल जल्दी बैटरी ख़त्म हो जाता है तो उसे लंबी बैटरी वाला मोबाइल खरीदने का सुझाव देना है। अगर ग्राहक को कम कीमत में अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो उसके बजट के हिसाब से उसको विकल्प बताना है। प्रिपेयर बिफोर मीटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप क्लाइंट मीटिंग करने जा रहे हैं उसके पहले आप प्रिपरेशन करें अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने रिक्वायरमेंट के बारे में। सेल्स में ग्राहक से मिलने से पहले पूरी तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आप ग्राहक को सही जानकारी दे सकते हैं और मीटिंग अधिक प्रभावी बनती है। उदाहरण के लिए ग्राहक और उसकी ज़रूरतों के बारे में पहले से जानकारी ले लेना, अपने उत्पाद की विशेषताएं, कीमत और लाभ अच्छी तरह से जानना, मीटिंग में क्या नया प्रेजेंटेशन या बातें करनी है इसकी तैयारी कर लेना है। मीटिंग से पहले अच्छी तैयारी करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और बिक्री की संभावना ज़्यादा हो जाती है। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये टॉपिक है। इसका मतलब हमें अपने क्लाइंट से जो भी क्वेश्चन पूछना है बिल्कुल क्लियर और कट पूछना है, उसमें कुछ भी घुमा फिरा के नहीं पूछना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में होता है। इससे ग्राहक अपनी ज़रूरत, समस्या और विचार विस्तार से बता सकता है। उदाहरण के लिए आपको इस उत्पाद में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है या क्या चाहिए आपको, आपको इस सेवा में या इस प्रोडक्ट को किस उद्देश्य से लेना चाहते हैं, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण फीचर क्या है। इससे क्या होता है, कस्टमर समझ जाता है और आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझ जाते हैं और सेल्स की संभावना बढ़ जाती है आपकी। नेक्स्ट आपका है नो योर कंपटीशन। मार्केट में हर सेक्टर में कंपटीशन है। अगर किसी को लगे कि मेरी लाइन आसान है, मेरी लाइन कठिन है, बाकी लाइन आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका क्या कंपटीशन का रेशियो है, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, प्रोडक्ट की वारंटी के बारे में, प्रोडक्ट के फीचर के बारे में, प्रोडक्ट के ऑफर के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको जाननी होती है। सेल्स में यह जरूरी है कि विक्रेता को अपने कंपटीटर कंपनियों और उनके उत्पादों के बारे में जानकारी हो। इससे वह अपने उत्पाद की खासियत और फ़ायदों के बारे में अपने ग्राहक को बेहतर तरीके से बता सके। उदाहरण के लिए उत्पाद की कीमत, फीचर और गुणवत्ता के बारे में जानकारी। ग्राहक को बताना कि आपका उत्पाद दूसरे कंपनियों से, आपका प्रोडक्ट जो है वो दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से कितना बेहतर है। आगे समझते हैं। क्वालिफाई लीड्स अर्ली, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि जहाँ भी आप मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं या सेलिंग करने के लिए जा रहे हैं, कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उस लीड को अपने काबू में कर लें। सेल्स में लीड वह व्यक्ति या ग्राहक होता है जिसे आपके प्रोडक्ट या सेवा में रुचि होती है। क्वालिफाई लीड्स अर्ली का मतलब है कि शुरुआत में ही यह पता लगा लेना कि कौन सा ग्राहक वास्तव में सामान खरीदने में रुचि रखता है और कौन नहीं रखता है। ग्राहक का बजट क्या है यह जानना बहुत ज़रूरी है। पता लगे आपका सामान 100 रुपये का है, उसका बजट 20 रुपये का है, तो आप उसको सुबह शाम तक समझाते रहोगे, उसको समझ में नहीं आएगा। क्या ग्राहक को वास्तव में उस उत्पाद की ज़रूरत है या उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, या ऐसे ही तफरीह कर रहा है, ऐसे ही आपसे जानकारी ले रहा है, ऐसे ही आपका टाइम ख़राब कर रहा है। क्या वह खरीदने का निर्णय ले सकता है, ये पता करना बहुत ज़रूरी होता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट सेलिंग में, आपके प्रोडक्ट को बाई करने में उसका कोई अहमियत है या फिर ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। समय और मेहनत सही ग्राहकों पर खर्च करना चाहिए। हाईलाइट डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या होता है, सेल्स में डिफरेंशिएशन का वह खास बातें, विशेषताएं होती हैं जो आपके उत्पाद या सेवा को दूसरे कंपटीटर से बेहतर और अलग बनाती हैं। विक्रेता को इन खासियतों को ग्राहक के सामने स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट आप में क्या बेहतर गुणवत्ता है, आपके प्रोडक्ट की अधिक वारंटी है, बेहतर सेवा मिलती है, कीमत के अनुसार। ग्राहक को समझ आता है कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से बेहतर क्यों है।
नेक्स्ट है शेयर इंडस्ट्री इंसाइट्स। सेल्स में इंडस्ट्री इंसाइट्स का मतलब है बाजार के रुझान, यानी बाजार के करंट कंपटीशन, नई तकनीक और उद्योग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। जब विक्रेता ग्राहक के साथ ऐसी जानकारी साझा करता है तो वह जानकर और भरोसेमंद लगता है। उदाहरण के लिए बाजार में नए ट्रेंड, नई तकनीक के बारे में बताएं। यह समझाना कि भविष्य में कौन से उत्पाद या सेवाएं अधिक उपयोगी होंगी, उसके लाभ क्या हैं। ग्राहक को नई और उपयोगी जानकारी मिलती है और विक्रेता पर विश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूज क्लियर कॉल टू सेक्शन। सेल्स में कॉल टू एक्शन यानी सीटीए का मतलब है ग्राहक को साफ साफ बताना कि अगला कदम क्या करना है। इससे ग्राहक को निर्णय लेने में आसानी होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको यह प्रोडक्ट पसंद है तो आज ही ऑर्डर करें। क्या आप अभी डेमो बुक करना चाहेंगे? क्या हम इस सप्ताह डील फाइनल कर सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन क्लाइंट से क्लियर कर लेने चाहिए। मैच कस्टमर एनर्जी। सेल्स में इसका मतलब होता है विक्रेता को ग्राहक के बोलने के तरीके, उत्साह और व्यवहार के अनुसार अपनी बातचीत का तरीका रखना चाहिए। इससे ग्राहक को आरामदायक और समझा हुआ महसूस होता है। उदाहरण के लिए, अगर ग्राहक शांत और धीरे बात करता है तो आपको भी शांत तरीके से ही बात करनी है। अगर ग्राहक उत्साहित और तेज बोलता है तो उसी तरह के उत्साह के साथ आपको बात करनी चाहिए। ग्राहक के साथ अच्छा संबंध और भरोसा बनता है, इससे बातचीत ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। नेक्स्ट है मेंटेन पॉजिटिव माइंडसेट। सेल्स में कई बार ग्राहक मना कर देता है या तुरंत खरीदारी नहीं करता है। ऐसे समय में निराश होने के बजाय सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग और आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए क्या है, ग्राहक के मना करने पर हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हर अनुभव से सीखकर अगली बार बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। काम करने की प्रेरणा और उत्साह को बढ़ाना चाहिए। सेल्स में पॉजिटिव सोच यानी सकारात्मक सोच रखने से चुनौतियों का सामना करना आसान होता है और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा है स्टार्ट स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, यानी कस्टमर से जब भी आप मिलते हो तो आपकी ओपनिंग, यानी वही वाला सवाल है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सेल्स में ग्राहक से पहले बातचीत बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर शुरुआत में आत्मविश्वास और अच्छे तरीके से बात की जाए तो ग्राहक का ध्यान आकर्षित होता है और बातचीत आगे बढ़ाने में आसानी होती है। उदाहरण के लिए, ग्राहक का विनम्रता से अभिवादन करना, शुरुआत में संक्षेप में अपने उत्पाद या सेवा के लाभ के बारे में बताना, ग्राहक की ज़रूरतों के बारे में सवाल पूछना। प्रोटेक्ट ब्रांड रेपुटेशन, यानी जिस भी आप कंपनी में हो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि सामान या प्रोडक्ट तो आप बेच ही रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट आप बेच रहे हो, लेकिन अपनी कंपनी के रेपुटेशन का भी ध्यान रख के चलना है। सेल्स में विक्रेता को अपने ब्रांड या कंपनी की अच्छी छवि बनाए रखनी चाहिए। ग्राहक के साथ ईमानदारी, अच्छा व्यवहार और सही जानकारी देकर ब्रांड की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखना जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पे क्या है, ग्राहक को गलत या झूठी जानकारी नहीं देनी चाहिए। अच्छी सेवाओं का वादा पूरा करना चाहिए। ग्राहक की समस्या का सही समाधान बताना चाहिए ताकि ग्राहक हमसे जुड़े। आस्क फॉर रेफरल। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम किसी क्लाइंट के पास गए कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए और उसने मना कर दिया कि मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या कोई हमारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसके थ्रू हमने क्या किया कि बात किया तो उसे मना कर दिया कि हाँ हमारा एक ही क्लाइंट के मान लीजिए कि 4 जगह 4 स्टेट में बिजनेस है, बट आपका एक ही स्टेट पे सर्विस दे रहे हो, बाकी 3 स्टेट में और आपको लेना है, तो मान लीजिए वो मना कर देता, तो उससे क्या करना है ना, उसके भी कई जानकार होते हैं, कईयों की ज़रूरत होती है, तो रेफरल के बारे में ज़रूर पूछना है। आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। सेल्स में रेफरल का मतलब है कि संतुष्ट ग्राहक से यह पूछना कि क्या वो आपके प्रोडक्ट या सेवा के बारे में अपने दोस्तों या परिवार या फिर किसी अन्य सदस्यों को बता सकता है। इससे नए ग्राहक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको हमारी सेवाएं पसंद आई हो तो क्या आप अपने किसी दोस्त को हमारे बारे में बता सकते हैं? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है? इससे क्या होता है, नई ग्राहक आसानी से मिल जाते हैं। पहले से विश्वास के कारण बिक्री की संभावना अधिक हो जाती है। सेल्स में ग्राहकों से रेफरल मांगने से नए ग्राहक तक पहुंचना
बड़ा आसान हो जाता है और सेल्स में वृद्धि होती है, यानी इंक्रीमेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कीप इम्प्रूविंग योर स्किल्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपने स्किल को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए। सेल्स में सफल होने के लिए व्यक्ति को अपने ज्ञान, संचार क्षमता और बिक्री की तकनीकों को लगातार सुधारते रहना चाहिए। इससे वह ग्राहकों को बेहतर तरीके से समझ और संभाल पाता है। उदाहरण के लिए नई सेल्स तकनीकें और रणनीतियाँ सीखना, कम्युनिकेशन और प्रोडक्ट नॉलेज को बेहतर बनाना, अनुभव से नई चीज़ें सीखते रहना, काम में आत्मविश्वास बढ़ता है, बेहतर प्रदर्शन और अधिक बिक्री की संभावना हो जाती है। सेल्स में लगातार अपने कौशल को सुधारते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि सफलता और विकास के अवसर काफ़ी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूज टेस्टोनॉमिनल विश्लेषण। इसका मतलब यह है कि पहले से संतुष्ट ग्राहकों की राय यानी फीडबैक लेना, उनका अनुभव और उनकी प्रशंसा करना। सेल्स में इनका सही तरीके से उपयोग करने से नए ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है। उदाहरण के तौर पे पहले के ग्राहक की अच्छी प्रतिक्रिया या अनुभव नए ग्राहक को बताना। जैसे मान लीजिए आप किसी क्लाइंट के पास गए हैं कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, और उसको आप बताइए कि नहीं नहीं हमारे पास में 4 कॉन्ट्रैक्ट और चल रहे हैं और हमारे चारों क्लाइंट खुश हैं, हमने ये फीडबैक दिया है, हमें हमें उन क्लाइंटों ने अवार्ड दिया है, हमें उन क्लाइंटों ने फीडबैक में 100% रेटिंग दी है। ऐसी चीज़ों को ग्राहक के दूसरे आप कस्टमर को बताओगे, क्लाइंट को बताओगे, उससे इफेक्ट जो है आपके हित में होता है और उससे बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। सेल्स में सही तरीके से टेस्टोमोनलस का टेस्टोनॉमिनल उपयोग करने से ग्राहकों का भरोसा बढ़ता है और बिक्री की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपका कीप मैसेजिंग सिंपल। अब कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है कि किसी को मैसेज कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि गुड मॉर्निंग सर, आई एम फलाना और मैं इस कंपनी से हूँ, जबकि आपकी किसी से मीटिंग हो रखी, तो उसको इतना डिटेल में नहीं बात करनी चाहिए। अगर आप फॉलोअप ले रहे हैं तो उसके लिए भी एक तरीका होता है, सिंपल तरीके से आपको बात करनी है और सिंपल तरीके से आपको जवाब लेना है क्लाइंट से। सेल्स में ग्राहक को प्रोडक्ट या सेवा के बारे में सरल, स्पष्ट और आसानी से समझ आने वाली भाषा में बताना चाहिए। बहुत जटिल या लंबी बात करने से ग्राहक भ्रमित होता है। उदाहरण के तौर पे कोई प्रोडक्ट के मुख्य फायदे और सीधे आसान शब्दों में बता देना है उसको, कम शब्दों में इस पर जानकारी दे देना है। नेक्स्ट हमारा है मेजर कन्वर्जन रेशियो। उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि अगर आपने 100 लोगों से बात की और उनमें से 20 लोगों ने ही प्रोडक्ट खरीदा, तो आपका कन्वर्जन रेशियो हो जाएगा 20%। यह समझने में मदद मिलती है कि किस रणनीति से ज़्यादा बिक्री हुई है, यानी कौन सा टेक्निक आपने अपनाया उससे ज़्यादा बिक्री हुई है। कन्वर्जन रेशियो मापने से आप अपनी बिक्री की रणनीति को सुधार सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है लर्न फ्रॉम लॉस्ट डील, यानी जो भी आपने डील किया और वो लीड आपकी कंप्लीट नहीं हुई, उससे हमें सीखना चाहिए। सेल्स में कई बार संभावित ग्राहक लीड्स खरीदारी नहीं करते या मना कर देते हैं। ऐसे मामलों में निराश होने के बजाय यह समझना चाहिए कि उन्होंने क्यों मना किया, ताकि भविष्य में अपनी सेल्स रणनीति या सेल्स कि जो आपकी काम करने की विधि है उसको बेहतर बनाया जा सके। उदाहरण के लिए ग्राहक से पूछना कि उसने उत्पाद क्यों नहीं खरीदा या उसने प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया। यह देखना कि क्या कीमत, फीचर्स या सेवा में सुधार की ज़रूरत है। अपने गलतियों से सीखने का मौका मिलता है, भविष्य में बिक्री की संभावना बढ़ जाती है। सेल्स में खोए हुए लीड्स यानी जो लॉस्ट लीड्स हैं, उनसे सीखने से बड़ा अनुभव मिलता है और अगली बार बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है अवॉइड टेक्निकल ओवरलोड। सेल्स में ग्राहक को इतनी तकनीकी जानकारी नहीं देनी चाहिए कि वह भ्रमित या परेशान हो जाए। जानकारी सरल और समझने योग्य होनी चाहिए। सपोज आप मोटरसाइकिल बेचने गए हैं, उसको आप क्लाइंट को बताने लगे कि नहीं भैया, इसके पार्ट खोलने पे, इसका इंजन खोलने पे ये पार्ट निकलता है, ये फीचर होता है। वो बेचारा, उसको क्या मतलब है उन सब चीज़ों से, वो बेचारा परेशान हो जाएगा और आपको मना कर देगा। उदाहरण के लिए समझते हैं, ग्राहक को केवल ज़रूरी फीचर्स और उनके फ़ायदे के बारे में बताना चाहिए। बहुत ज़्यादा तकनीकी शब्दों यानी टेक्निकल टर्म्स का उपयोग नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट है ड्रेस वेल बी कॉन्फिडेंट, यानी आपका जो पहनावा है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बिल्कुल वेल मेंटेन होना चाहिए। बिक्री के दौरान अच्छे कपड़ों का पहनना एक रणनीतिक उपकरण है, या न कि यह केवल एक सौंदर्य संबंधी पसंद। अध्ययनों से पता चला है कि ग्राहक अच्छे कपड़े पहनने पर विक्रेता काफ़ी या क्रेता आप काफ़ी भरोसा करते हैं। 25% का रेशियो पाया गया है जो कि सर्वे में मिला है। पेशेवर दिखना, साफ सुथरा और सलीके से बना हुआ और उपयुक्त ग्राहक में आत्मविश्वास पैदा करता है। नेक्स्ट है हैंडल ऑब्जेक्शन क्लेमली। इसका मतलब है बिक्री संबंधी आपत्तियों को शांतिपूर्वक संभालें, सक्रिय रूप से सुनना, रक्षात्मक हुए विचार रक्षात्मक हुए बिना ग्राहक की मूल चिंता को स्वीकार करना और मूल कारणों को समझने के लिए खुले प्रश्नों का उपयोग करना। आपत्तियों को अधिक जानकारी के लिए अनुरोध के रूप में प्रस्तुत करें। विश्वास बनाएं रखने के लिए आत्मविश्वास बनाए रखें और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान प्राप्त करें। यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी क्लाइंट ने मना कर दिया तो उससे लड़ना झगड़ना नहीं है, उसकी प्रॉब्लम को समझना है कि वो उसने क्यों मना किया, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना, उसने क्यों मना किया, उसको क्या फीचर चाहिए थे, क्या नहीं मिले, उसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेलिंग आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है फॉलो कंसिस्टेंटली। कस्टमर से बिक्री संबंधी फॉलोअप हमेशा करते रहना चाहिए, जैसे ईमेल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, या और सारे माध्यम हैं कस्टमर से कनेक्ट होने का, और 5 से 8 बार संपर्क किया जाना चाहिए। ये नियम है जिनके बीच अक्सर 2 से 5 दिनों का अंतराल होना चाहिए। हर बातचीत को व्यक्तिगत बनाएं और बिक्री के लिए सीधे तौर पर कहने के बजाय कुछ उपयोगी जानकारी जैसे केस स्टडी प्रदान करें। 80% बिक्री के लिए 5 या उससे अधिक फॉलोअप की आवश्यकता होती है, फिर भी 44% विक्रेता एक फॉलोअप के बाद ही रुक जाते हैं। मान लीजिए किसी कस्टमर के पास गए, उसने मना कर दिया, अब ये मुझे नहीं चाहिए आपका काउंटर, मेरे पास मेरा अच्छा चल रहा है, तो आप उससे फॉलोअप लेना बंद कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, कई बार कस्टमर को कुछ दिन बाद ज़रूरत होती है, कुछ और फीचर्स ऐड कराने होते हैं, उसके हिसाब से कस्टमर आपसे दोबारा से डिमांड करता है। समझते हैं क्रॉस सेल थॉटफुली। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझकर की गई क्रॉस सेलिंग से बिक्री में वृद्धि होती है। क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है दूसरे कंपटीटर से अपने सामान को बेहतर बता के बिक्री करना। केवल बेहतर बताना ही नहीं है, अपने प्रोडक्ट और अपनी क्वालिटी और कंपनी के सिस्टम में भी चीज़ें ओके होनी चाहिए। ग्राहकों की प्रारंभिक खरीदारी को बेहतर बनाने वाले प्रासंगिक और पूरक उत्पाद पेश करना, ना कि केवल कीमतें बढ़ाना, मतलब पैसा बढ़ाते जाओ बाकी कुछ नहीं बताओ, ऐसा नहीं करना है। प्रभावी रणनीतियों में चेकआउट के दौरान वस्तुओं का सुझाव देना, उत्पादों को एक साथ बेचना और ग्राहक मूल्य और विश्वास को बेहतर बनाने के लिए डेटा आधारित व्यक्तिगत अनुशासनों का उपयोग करना शामिल है। नेक्स्ट है हमारा रिस्पेक्ट कस्टमर टाइम। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसको हमें ध्यान से समझना चाहिए। इसमें होता क्या है, कई बार बोलता है ना कस्टमर कि भैया सुबह ना 11 बजे आ जाइए। 11 बजे मतलब 11 बज के 10, आप 11 बजने के 10 मिनट पहले ही पहुंच जाइए। यानी जैसे आपके टाइम की वैल्यू है, ऐसे ही कस्टमर के टाइम की भी वैल्यू है। कस्टमर आपसे ज़्यादा कहीं बिजी रहता है, आपसे कितना ज़्यादा बिजी रहता है, फिर भी आपको टाइम देना चाहता है। तो बिक्री में ग्राहक के समय का सम्मान वफादारी बढ़ाता है, और सौदों यानी बिक्री जो आप करते हैं उसको तेज़ी से पूरा करता है। मुख्य कार्यों में निर्धारित समय सारणी का सख्ती से पालन करना, एजेंडा तैयार करना, अनावश्यक अननेसेसरी बात नहीं करना क्लाइंट से, इन सब से बचना चाहिए। ऑनलाइन शेड्यूलिंग का उपयोग करना। कई बार क्या होता है, क्लाइंट फिजिकली नहीं मिल पाता है या टाइम नहीं दे पाता है, कई बार आपके पास टाइम नहीं होता, तो कई सारे माध्यम हैं जिनसे आप ऑनलाइन कनेक्ट करके भी आप मीटिंग कर सकते हैं। कई बार पूछे जाने वाले सवाल प्रश्नों से बचना और उनके लिए डेटा तैयार रखना। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पर्सनलाइज योर पिच, यानी आप जिस मैदान में खेल रहे हो उसका पिच बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी क्लाइंट को कुछ प्रोडक्ट बेचने गए हैं और बगल से दूसरे वाला कंपनी वाला आ जाए और वही अपना सिस्टम बना ले।
तो इससे क्या है, कंपनी की खबरों के माध्यम से संभावित ग्राहक के बारे में 10 से 20 मिनट का शोध करें, ताकि समान आधार हाल ही की कंपनी की खबरें और व्यक्तिगत उपलब्धियां आपको मिल सके। यानी मार्केट के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसके बारे में कस्टमर को बताना चाहिए। शेयर सक्सेस स्टोरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए। एक प्रभावशाली बिक्री सफलता की कहानी ग्राहक की गंभीर चुनौतियों को व्यक्तिगत सेवाओं के माध्यम से एक जीत में बदलने पर केंद्रित है। इसका एक प्रमुख उदाहरण है जो गिराड दुनिया के सबसे पहले महान सेल्समैन थे, उन्होंने दिया था, जिन्होंने हाथ से लिखे ग्रीटिंग कार्डों के माध्यम से ग्राहकों के साथ संबंध बनाकर 13,000 से अधिक कारें बेची थी। यानी हमें अपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनका एग्जाम्पल ज़रूर देना है, जिससे एक पॉजिटिव रिस्पांस आता है क्लाइंट की तरफ से। अगला हमारा टॉपिक है बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। यानी किसी भी कस्टमर से ऐसा नहीं है कि आप कहीं किसी क्लाइंट के पास गए, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसके 10-5 दिन बाद आप गायब हो गए, वो गायब हो गया। क्लाइंट से हमेशा लंबी रिलेशनशिप बना के रखनी चाहिए और लंबा सोच के ही उसके साथ में जुड़ना चाहिए। अपनी सीमाओं के बारे में ईमानदार रहें, यानी अपनी चीज़ों के लिए ईमानदार रहें। गलतियों को तुरंत स्वीकार करें। मान लीजिए कि क्लाइंट बोला नहीं आपका ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तो उससे आर्गूमेंट नहीं करना, उसको बोलना ठीक है सर हम चेक करा देते हैं, हम चीज़ों को आपके हिसाब से करा के दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। यानी अपनी कोई गलती है तो उसको स्वीकार करना है और अपने वादों को लगातार पूरा करना है। ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट आपने मंगाया था, क्लाइंट ने मंगाया था और 5 दिन में आपने देने के लिए बोला था और पूरे 1 महीने बीत जाए, आप उसको डिलीवरी न करा पाओ। तो अपने वादों को हमेशा पूरा करके, कमिटमेंट को पूरा करके रखना है। पारदर्शिता एक ऐसा आधार बनाती है जो वफादार ग्राहकों की ओर ले जाता है। इस वीडियो के लास्ट में बने तक रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपको उस टॉपिक के लिए वीडियो बना के डिटेल में आपको जानकारी दे सकूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।